केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। संसद परिसर में आज पोस्टर के जरिए उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस को घेरा बल्कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी आड़े हाथों लिया। मीडिया के सामने दो पोस्ट में कई फोटो लहराते हुए उन्होंने पंडित नेहरू को कटघरे में खड़ा किया। संसद परिसर में मीडिया के सामने गिरिराज सिंह ने यहाँ तक कह दिया कि अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए नेहरू जी ने कश्मीर को गिरवी रख दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आज से नहीं, नेहरू जी के जमाने से देश की गरिमा को तार तार कर दिया है। क्या कुछ कहा गिरिराज सिंह ने, आइए आपको सुनाते हैं। गरिमा को कांग्रेस पार्टी आज से नहीं, नेहरू के जमाने से तार तार किया है। ये नेहरू जी ने अपनी आकांक्षाओं को, अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने कश्मीर को गिरवी रखा, यूनाइटेड नेशन गए, पीओ को दे दिया इसलिए। और दूसरा है, अंग्रेज के बाहों में सरेंडर किया। ये नेहरू ने सरेंडर कर दिया अपने आप को। और तो और बाबा साहेब अम्बेडकर के चुनाव हारने के बाद जश्न मना रहे हैं। यही दोनों फोटो कह रहा है। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। ये राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए देश से। और नरेंद्र मोदी ने दुनिया में भारत का नाम ऊंचा किया। जिस समय गिरिराज सिंह पंडित नेहरू का ये पोस्टर डिस्प्ले कर रहे थे, उसी दौरान उनके पीछे से गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भी उनके पीछे पहुंच गए। उन्होंने गिरिराज सिंह से पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं, जिसके जवाब में गिरिराज सिंह ने उन्हें ये पोस्टर दिखाया। दोनों मिलकर कुछ देर तक उस पोस्टर को देखते रहे और फिर निशिकांत दुबे वहां से निकल गए। दरअसल इन दिनों लोकसभा में पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार गतिरोध देखने को मिल रहा है। दोनों तरफ के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बजट सत्र के दौरान कई बार ऐसा देखने को मिला कि विपक्षी सांसद सदन के बेल में आ गए और इस कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। गतिरोध का ही नतीजा था कि बजट भाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर पीएम मोदी नहीं बोल पाए, क्योंकि लोकसभा स्पीकर को किसी ने इस बात की जानकारी दी कि सदन के अंदर विपक्ष के महिला सांसद पीएम मोदी पर हमला कर सकती है, जिसके बाद पीएम मोदी लोकसभा में नहीं बोल पाए थे। वहीं इस मामले को लेकर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला की ओर से बताया गया कि हमले की जानकारी के बाद पीएम मोदी से अनुरोध किया गया था कि वो सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए न आए, जिसके बाद पीएम मोदी ने स्पीकर की बात मानते हुए वैसा ही किया।